हेलो एवरीवन। और आज इस सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होते हैं ये ईडियम्स और फ्रेजेस। ईडियम्स हम मुहावरों को कहते हैं। आपने अक्सर हिंदी में सुना होगा कुछ मुहावरे, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसी तरीके से इंग्लिश में भी हमारे ईडियम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ईडियमेटिक सेंटेंसेस। सो ये ईडियमेटिक सेंटेंसेस इतना रोल प्ले करते हैं इंग्लिश में कि यही वो वोकैबलरी होती है जो आपको एक एडवांस स्पीकर बनाती है। और अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, तो आपको इनका यूज़ करना आना चाहिए। उससे पहले जान लेते हैं कि इनको बोलते कैसे, इनका मीनिंग क्या होता है। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो ईडियम जो इंग्लिश इसकी होगी उसका लिटरल मीनिंग कभी मत निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अ बेड ऑफ रोजेस। इसे सुन के आपको लग रहा होगा कि एक बेड है जिसमें गुलाब के फूल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है ईजी और कंफर्टेबल वर्क। अगर आपसे कोई कहता है कि आपकी जो जॉब है वो बड़ी ही आसान है, सरल है, तो आप उसको कह सकते हैं कि माई जॉब इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट ईडियम जो हमारा है अ लायन शेयर। क्या है? अ लायन शेयर। सो लायन शेयर किसे कहते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब उसमें ज़्यादा पैसा मैंने लगाया, 80% पैसा मैंने लगाया, 20% पैसा आपने लगाया। अब जब इस बिजनेस से प्रॉफिट आएगा तो इसका लायन शेयर मतलब जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो किसको मिलेगा? वो मुझे मिलेगा। तो आई विल रिसीव अ लायन शेयर ऑफ दिस प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई पिज़्ज़ा आता है तो लोग कॉन्ट्री करते होंगे। सो कॉन्ट्री में जो इंसान सबसे ज़्यादा कॉन्ट्री करता होगा उसी को उस पिज़्ज़ा का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता होगा। इसे हम कहेंगे लायन शेयर। जैसे आप बोलोगे आई विल गेट द लायन शेयर ऑफ दिस पिज़्ज़ा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट ईडियम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अ लेम एक्सक्यूज। क्या होता है ये लेम एक्सक्यूज? लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है एक झूठा बहाना, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप जब स्कूल में रहे होंगे या अभी भी आप स्कूल में होंगे तो कई बार आपको किसी वजह से एक बहाना बनाना पड़ता है अपने टीचर के साथ। सो कई बार वो बहाना जायज़ होता है और कई बार वो बहाना बिल्कुल ही बेकार होता है और एक तरीके से आप कह सकते हो झूठा होता है। तो जब भी आप कभी झूठा बहाना बोलते हो या बताते हो किसी को तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में अ लेम एक्सक्यूज़। सो फॉर एग्जाम्पल, आप होमवर्क करके नहीं गए और टीचर आपसे कहता है आई डोंट वॉन्ट टू लिसन योर लेम एक्सक्यूजेस। सो मैम कहना चाहती है कि वो आपके कोई भी झूठे बहाने नहीं सुनने वाली है। चलिए नेक्स्ट ईडियम के ऊपर जाते हैं, अ रेड लेटर डे। इसे सुन के आपको क्या लगता है? अ रेड लेटर डे। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही अलग लग रहा होगा, पर इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में अ इम्पॉर्टेंट डे। जो भी आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट दिन होता है उसको हम कहते हैं अ रेड लेटर डे। फॉर एग्जाम्पल, 1947 वॉज अ रेड लेटर डे फॉर आवर कंट्री इंडिया। सो इंडिया के लिए 1947 एक बहुत ही यादगार दिन था, तो इसको आप कहेंगे अ रेड लेटर डे। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा और आप भी मुझे बताओगे कि आपका रेड लेटर डे कौन सा है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। क्या है? ऑल ग्रीक एंड लैटिन। सो जब मैंने ये पहली बार ये वर्ड को पढ़ा था सो आई वॉज वेरी सरप्राइज। क्यों? क्योंकि आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी किताब में ग्रीक और लैटिन शब्द को यूज़ करते हुए देखा होगा, स्पेशली साइंस की बुक में। ये दोनों ही एक लैंग्वेज है, ग्रीक और लैटिन एक लैंग्वेज है जहाँ से बहुत सारे वर्ड्स को पिक किया जाता है। फॉर एग्जांपल, फोटोन, लाइट, इस तरीके के वर्ड जब आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी साइंस में तो आपको देखने को मिला होगा। सो इसका क्या मीनिंग है? ग्रीक और लैटिन। आई एम श्योर आप लोगों में से न किसी को ग्रीक आती होगी न लैटिन आती होगी, तो वहीं से इसका मीनिंग निकालते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आपके समझ से बाहर है, परे है, तो उनको कहते हैं बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। जो चीज़ें आपकी समझ से बिल्कुल बाहर की है, जैसे मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में वीक है, आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो आप क्या कह सकते हैं? लाइक मेरे लिए मैथ बड़ा टफ है, तो मैं क्या बोलूँगा? मैथ इज़ ऑल ग्रीक एंड लैटिन फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल, कोडिंग आपके लिए बहुत मुश्किल होती होगी, तो आप बोलोगे कोडिंग इज़ ऑल ग्रीक एंड लैटिन
फॉर मी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सीखे 5 पावरफुल ईडियम्स जो आपको अपनी स्पीकिंग में यूज करने चाहिए। ओके, एंड आई एम श्योर आप इनको बहुत अच्छे से यूज करोगे और मेरे साथ भी इनको शेयर करोगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर आई विल टीच यू मोर 5 idioms. Till then, signing off until we meet again.